माता पिता को जीव रहते हुए अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम नहीं करनी चाहिए। इसका एक व्यवहारिक कारण भी है, क्योंकि जब भी आप बीमार हो जाएंगे, जब हो जाएंगे, तो अगर आपके पास संपत्ति होगी तो आपके बच्चे भी आपकी देखभाल करेंगे। अगर आपने अपनी ज़िंदा रहते अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम करी तो वो क्या आपसे लापरवाह हो जाएंगे, सोचेंगे आपका कोई काम ही नहीं है, आप बूढ़े हो गए हैं, वो हमारे कोई काम के नहीं। और जब तक आपके पास संपत्ति रहेगी, जैसे आप बूढ़े हो गए, बीमार होंगे, तो आपको हर कोई देखने आएगा। अगर आपके बच्चे आपको नहीं देखेंगे तो आपके रिश्तेदार आपको देखने आएंगे, क्योंकि यही संपत्ति आपके बुढ़ापे का सहारा होती है। क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि बच्चे आपको खाना देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन संपत्ति होगी तो उसके लालच में आपका वो सेवा करेंगे, सत्कार करेंगे। अगर संपत्ति नहीं होगी तो आपका सत्कार नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद आपकी संपत्ति आपके बच्चे के नाम आ जाए, तो आप चाहें तो एक सुरक्षित वसीयतनामा करा सकते हैं कि जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक ये संपत्ति मेरे नाम रहेगी, और मेरे मरने के बाद यह संपत्ति मेरे बेटों के नाम हो जाएगी। इसलिए अपने जीवित रहते अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम ना करें, क्योंकि मैंने बहुत ही माँ बाप को देखा है कि अपने जीवित रहते ही अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के प्यार में, बच्चों के प्यार में संपत्ति नाम कर देते हैं। लेकिन संपत्ति नाम होते ही वो बच्चे अपने माँ बाप को धुतकार देते हैं, उनकी न दवा लाते हैं, ना कोई उनको खाने का सामान ला के देते हैं। मैंने बहुत ही लोगों को देखा, अपने सामने देखा है बहुत ही लोगों को, ये माँ बाप ने उनको संपत्ति अपने नाम कर दी और उनके बच्चे उनको ध्यान नहीं देते हैं, ना दवा ला के देते, ना कुछ। इसलिए आप जब तक जीवित हों, अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो अपनी संपत्ति अपने जीवित रहते हुए अपने बच्चों के नाम ना करें। अगर गाँव में कोई रहते हैं, इनकी खेती बाड़ी करते हैं, तो उनसे भी हमारा निवेदन है कि अपनी जीते जी अपनी पैतृक संपत्ति अपने बच्चों के नाम ना करें, क्योंकि जब आप ख़त्म हो जाएंगे या एक्सपायर हो जाएंगे तो आपकी संपत्ति आपके बच्चों का नाम अपने आप आ जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी संपत्ति जीव रहते दे देते हैं तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। उसी दिन से आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका लड़का सही है तो आप पता चला कि आपकी बहू नहीं सही है, इसे आपको बहुत दिक्कत होती है। अगर आपकी संपत्ति होगी तो 4 लोग आपके पीछे खड़े हो जाएंगे, ना आपके साथ कोई बुरा व्यवहार होगा, ना बच्चे आपके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि संपत्ति माँ बाप के नाम है। अगर वो चाहेंगे तो किसी और को दे देंगे अगर हम अत्याचार करेंगे। इसलिए बच्चे ना चाह कर भी आपके साथ अत्याचार नहीं कर सकते जब तक आपकी संपत्ति है। और जो माँ बाप के साथ अत्याचार होता है उसका मेन कारण यही है कि वो अपने जीते जी अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चे के नाम कर देते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है ये कि हमारे सामने ही रहते थे, उन्होंने अपने जीते जी अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर दी। वो उनको बहुत परेशान करने लगे थे, लेकिन जब वो परेशान होने लगे तो हम लोगों ने सलाह दी कि आप थाने जाइए। थाने गए, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, फिर वो सीएम आवास गए। उन्होंने वहाँ पे निवेदन किया कि हमारी संपत्ति हमारे नाम कर दी जाए। दोबारा सरकार ने उनकी संपत्ति उनके नाम करवा दी और उन्होंने वो संपत्ति अपने सरकार को दान कर दी। और इससे क्या होता है कि सरकार उनकी संपत्ति ले लेती है। वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को ना दें, क्योंकि बच्चे सेवा नहीं कर रहे हैं। अगर बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं तो उनका संपत्ति पे भी कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि जब आप माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो आप संपत्ति पे क्या हक बनता है। जो सेवा उनका रहेगा वो उनको संपत्ति उनको दे देंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ सारे माँ बाप से कि जीवित रहते हुए अपनी संपत्ति अपने बच्चों को ना दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेहतर भविष्य हो, आपका इलाज हो, आपकी देखभाल कोई करे, तो आपके पास एक ही सहारा है। संपत्ति होगी तो सब कोई पूछेगा, संपत्ति नहीं होगी तो कोई नहीं पूछेगा आपको। इसलिए अगर आप चाहते हैं बेहतर भविष्य के लिए तो अपना संपत्ति ना नाम करें। धन्यवाद।